रमेश जी, कल हम धमतान साहिब में भी थे, वहां भी ये चर्चा चली। रांडों की सरकार आ गई। रांडे आदमी को पहले कोई आपके घर के चूल्हे भी नहीं जान दिया करता। आप लोगों ने, हम सारे ही उसमें सम्मिलित है, रांडों को हरियाणा की भी सत्ता दे दी और कुछ जो दुष्यंत चौटाला जैसे हैं वो इनकी गोदी में जाके बैठ गए। बातचीत करके क्या लगता है, कोई रास्ता जल्दी निकलने वाला है या लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, जब आम आदमी को छेड़ा जाता है तो फिर वो सरकार की रड़क निकालता और फड़क भी निकालता है। ये इनका मिला जुला गेम है, दुष्यंत चौटाला और जोगीराम सियाग का। ये चोर चोर मौसेरे भाई। अभी हमें जानकारी भी मिली, बहुत सारे साथी भी बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहुत जमीन ले रखी है एयरपोर्ट के पास। एक जो है वैकल्पिक मार्ग दिया गया, उसको भी बंद कर दिया। रात के अंधेरे में रास्तों को जो है वो जेसीबी से खुदवाया जा रहा है। तो मुझे आप ये बताइए कि इनकी मंशा क्या है? इसको सरकार देख नहीं रही है। सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और वो भी संसद में जवाब मिल गया, कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं मिल रहा। जमीनों पे कब्जा कर लिया, फिर इसको किसी अडानी अंबानी को उठा के बेच देंगे। अभी फिलहाल हम लोग तलवंडी राणा के जो एक तरफ धरना चल रहा है वहाँ पे, और किसान जुझारू नेता रवि आज़ाद हमारे साथ हैं। हालांकि कहीं भी समस्या होती है किसान की हो या आमजन की हो, उस समस्या को समाधान कराने के लिए उनके समर्थन में पहुँचते हैं। आज यहाँ पर पहुँचे, हम बात करेंगे रवि आज़ाद जी से। रवि जी नमस्कार। जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। रवि जी, वैसे तो आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो, कोई न कोई मुद्दों को लेकर डेली आपका कोई ना कोई वीडियो आप लोग रिलीज़ करते रहते हो, जनहित के मुद्दे आप उठाते रहते हैं। आज इस मुद्दे में आप यहाँ पहुँचे, आपको क्या लगता है रास्ता बंद होने का कारण मुख्य क्या मानते हैं? सरकार के क्या मंशा है? देखिए, सरकार की मंशा तो बहुत ज़्यादा खराब है और सरकारों का काम होता है रास्ते देना। सरकारों का काम कभी भी रास्ते बंद करना नहीं होता। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो रास्ते बंद कर रही है। ये कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट बना रहे हैं। एक आम आदमी को एयरपोर्ट से ज़्यादा सड़क की ज़रूरत है। कितने आम आदमी, गरीब किसान, मजदूर, जिन्होंने कभी जहाज़ की और एयरपोर्ट की शक्ल नहीं देखी। लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई की फीस देना मुश्किल हो रहा है, बीमार होने पे इलाज कराना मुश्किल हो रहा है, किसान को खेती से समय नहीं मिलता है। उसके बावजूद सरकार एक मौलिक अधिकारों का हनन है। रास्ता बंद करना यानी कि मौलिक अधिकार का हनन, यानी कि लोकतंत्र की हत्या। क्या ये सरकारों के काम है? तो सरकार को हम तो ये कहेंगे, वैसे तो इनको बुद्धि भी नहीं है और सद्बुद्धि इनको आ भी नहीं सकती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश होना है। और जब आदमी विनाश की तरफ आगे बढ़ता है तो वो उल्टे कर्म करता है। और तो कह रहे हैं कि केंद्र में दोबारा से 2024 में भाजपा की सरकार आई, आप कह रहे हैं विनाश बुद्धि, विपरीत बुद्धि, विनाश। भाई, सरकार तुम 24 में भी ले आओ, सरकार 29 में भी ले आओ, मुद्दा सरकार का नहीं है। और सरकार तो ये कैसे आ रही है, कैसे ये ला रहे हैं, वो भी आपको और हमें सबको बहुत अच्छे तरीके से पता। हम तो ये कह रहे हैं, तुम बांट के बना लो सरकार, हरियाणा में बना लो, केंद्र में बना लो, कई सारी पार्टियां हैं, इलेक्शन होता है, खर्चा भी लगता है, भाईचारा भी खराब हो है, आपस में वैर भाव भी पड़ते हैं। लेकिन हमारी रोटी क्यों छीन रहे हो? हमारी जो है काम धंधे क्यों बंद कर रहे हो? हमारी ज़मीनों को क्यों कौड़ियों के भाव लेके जा रहे हो? लोगों को परेशान करने का ठेका ले लिया। अब ये जो रास्ता बंद किया, पहले रास्ता बंद किया, धरना चला 1 महीने से ज़्यादा, एक जो है वैकल्पिक मार्ग दिया गया, उसको भी बंद कर दिया। रात के अंधेरे में रास्तों को जो है वो जेसीबी से खुदवाया जा रहा है। तो मुझे आप ये बताइए कि इनकी मंशा क्या है? मंशा सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना है। लोगों को लोकल समस्याओं में उलझा के रखो, ताकि जो बड़ी चोरियां आप सरकारों में बैठ के कर रहे हो, आपके जो रोजगार के मुद्दे हैं, आपकी सुरक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, खेती किसानी के मुद्दे हैं, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, बिजली बिल का मुद्दा है, ज़मीनों को बचाने का मुद्दा है, बच्चों की शिक्षा का मुद्दा है, उनकी तरफ ध्यान मत दो। सरकार जो लूट कर रही है उसकी तरफ ध्यान मत दो। सरकार जो देश को बेच रही है, संस्थाओं को बेच रही है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। कहीं रास्ता बंद कर देंगे। हरियाणा में ये तीसरा आंदोलन है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तीसरा आंदोलन है आपका। बड़ा आपको अनुभव भी है किसान आंदोलन को लेके। कई मतलब महीनों तक आप बैठे रहे, उसके बाद समय ऐसा है कहीं ना कहीं जाके
समझौता करना पड़ा। चलो ठीक है, सरकार ने जो कह दिया मान लेते हैं, देख लेते हैं कब वो एक तरह से जारी करेगी। उसी तरह से धरने पर आप बैठे हैं, कोई समय ऐसा आएगा कि तंग हो जाएंगे, लोग परेशान होंगे, फिर सरकार जो कहेगी बोला ये रास्ता है, इसमें वो फिर वो स्वीकृति होगी। कोई इस तरह की मंशा सरकार की क्यों है? देखिए, सरकार की मनसा वही मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिन लोगों ने इनको वोट दिया उन लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए कि उनको सड़क पे बैठाना चाहिए। यहाँ के विधायक हैं, मैं उनका बयान जब सुन रहा था तो मुझे बड़ा अजीब लगा। वो कह रहे कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। जोगीराम सिहाग यहाँ बरवाड़ा के विधायक हैं और हम ये कह रहे हैं, पहली बात तो विधायक को शर्म आनी चाहिए कि दुष्यंत चौटाला उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, और उसका फ़ोन नहीं उठा रहा तो उसको विधायक पे रहना, विधायक के पद पे रहना और पार्टी में रहना इतनी शर्मनाक बात है। दे दो इस्तीफा लिख करके, छोड़ दो सरकार को, छोड़ दो विधायकी का पद। जनता ने बनाया है, जनता के लिए छोड़ोगे और बना देंगे। और जनता को ये तो वो है रमेश जी, बोला भाई एक मार दे एक बुला ले। ये इनका मिला जुला गेम है दुष्यंत चौटाला और जोगीराम सिहाग का। ये चोर चोर मौसेरे भाई। अभी हमें जानकारी भी मिली, बहुत सारे साथी भी बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहुत ज़मीन ले रखी है एयरपोर्ट के पास। ये रास्ते तो वहाँ से निकालना चाह रहे हैं। हमारे 4 करोड़ के 5 करोड़ का जो किला है उसका रेट तो 20 लाख रुपए हो गया। हज़ारों लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, हज़ारों लोगों की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, हजारों लोगों के स्कूल कॉलेज में जाने का मुद्दा है, उनका जो है हॉस्पिटल में जाने का मामला है। ये सारे जो समस्या है इसको सरकार देख नहीं रही है। सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और वो भी संसद में जवाब मिल गया, कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं मिल रहा, ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, फिर इसको किसी अडानी अंबानी को उठा के बेच देंगे। सरकार ने बजट में कहा कि इतने 24 एयरपोर्ट बनाएंगे। हमने सरकार से पूछा भी था कि साथ में ये भी बता देते कि 24 बना के बेचो किसे गे, ये भी तो साथ में बताओ ना जी। तो इस आंदोलन को लेके जैसे किसान नेताओं की हम बात करें, अलग अलग किसान नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, आप भी जैसे आज आए हैं, तो यहाँ बातचीत करके क्या लगता है, कोई रास्ता जल्दी निकलने वाला है या लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, जब आम आदमी को छेड़ा जाता है तो फिर वो सरकार की रड़क निकालता है और फड़क भी निकालता है। और जितने भी आंदोलन चलते हैं उनकी जीत होती है, वो नेक नीयत से चलते हैं। ये जो रास्ता है ये युवाओं के भविष्य का भी रास्ता है, ये केवल सड़क नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भी रास्ता है। ये उनका जो फ्यूचर है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो हम तो सीधी सीधी ये बात करें, बहुत मजबूती से आंदोलन चला रहे हैं, फैसला लेंगे। हम कह रहे हैं सरकार रास्ता दे दे, नहीं तो रास्ता हम खुद ले लेंगे, और जब हम लेंगे तो फिर सरकार की पिंडी कापेंगी, फिर सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। सरकार को ये बात ध्यान रखना चाहिए। रास्ता, ये हजारों की संख्या में लोग हैं, पूरा हरियाणा इनके साथ है, सारे किसान संगठन भी इनके साथ है। रास्ता तो 2 घंटे में ले लें, लेकिन हम चाहते हैं कि बातचीत से समाधान निकले, स्थायी समाधान निकले। इनकी 110 फुट की सड़क की मांग है, एयरपोर्ट की दीवार के साथ मांग है। ये कह रहे हैं कि जहाज में बैठो, सड़क पर मत चलो। अरे भाई, मोटरसाइकिल भी नहीं छोड़ी तुमने गरीब आदमी के पास, शर्म करो। ऐसे बेशरम लोग। रमेश जी, कल हम धमतान साहिब में भी थे, वहाँ भी ये चर्चा चली, रांडों की सरकार आ गई। रांडे आदमी को पहले कोई आपके घर के चूल्हे कन भी नहीं जान दिया करता। आप लोगों ने, हम सारे ही उसमें सम्मिलित हैं, रांडों को हरियाणा की भी सत्ता दे दी, और कुछ जो दुष्यंत चौटाला जैसे हैं वो इनकी गोदी में जाके बैठ गए। देश की केंद्र की सत्ता भी रांडों को दे दी। तो भैया, रांडों के राज में तो ना उनका परिवार, ना उनके बच्चे, ना उनमें किसी रीति रिवाज का बेरा, ना किसी परंपरा का बेरा। अब रांडों का राज है। सरकारों से, हर सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन पहले कुछ मांगने के लिए लड़ा करते थे। आज तो जो है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और फिर भी इतनी हठधर्मिता। रिकॉर्ड तय कर रखा है कि खंबा बदलवाने के लिए भी आंदोलन कर लो, 100 दिन से पहले तो बातचीत भी नहीं करेंगे, ये रूल है। और इतने बेशरम हैं, गाँव में इनको घुसने नहीं देते। अभी ढाड गांव एक पड़ता है, कल कमल गुप्ता का प्रोग्राम था, आपको पूरा गांव विरोध में खड़ा, गांव में नहीं घुस सके। आंदोलन तो स्थगित हुआ, लेकिन उसके बाद भी गांव में नहीं जा पा रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। ये तो शर्म बेच खाई। जिन लोगों ने शर्म बेच दी न, उनको तो कुछ भी दिखा दो, ये तो काले झंडों से भी नहीं डरते। नहीं तो नेता काला झंडा देखते ही भाग जाया करता था। ये तो कहते हैं और दिखाओ,
और दिखाओ, चुनाव आएंगे जब हिंदू मुस्लिम करेंगे, चुनाव आएंगे जब जाट और नॉन जाट करेंगे, लोग भ्रमित हो जाएंगे। और कुछ भाई ये मशीनों में भी गड़बड़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इन उत्तर प्रदेश में भी करी है। तो बड़ा ये षड्यंत्र चल रहा है, ये लुटेरे लोग सत्ता में आ गए और लुटेरों को भगाने के लिए ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई आप सबको लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ना संविधान बचेगा, ना देश बचेगा और ना मौलिक अधिकार बचेंगे। सरकारों का काम है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, आज मौलिक अधिकारों के ऊपर भी डाका डाला जा रहा है।